बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम मर्ज सॉर्ट के ऊपर तफसील से बात करने जा रहे हैं। मर्ज सॉर्ट जो है वो होती क्या है, कैसे होती है, उसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको तसल्ली से तफसील से समझाऊंगा और फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्टेबिलिटी के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मर्ज सॉर्ट स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक सिनेरियो इमेजिन करें कि आपके पास दो सॉर्टेड अरेज हैं और आपने उनको मर्ज करना है सच दैट के जो नई अरे है वो भी सॉर्टेड हो। तो ये काम जो है ये एफिशिएंसी के साथ कैसे किया जा सकता है कि आपके पास दो अरेज हैं से ए और बी और उनके डिफरेंट साइज हो सकते हैं। ठीक है, और एक तीसरी अरे है एम जिसका साइज ए और बी के बराबर है। तो क्या करेंगे, तीन पॉइंटर्स ले लेंगे, आई ए के लिए, बी जे के लिए, बी के लिए जे और एम के लिए के, और इन सबको अरे के स्टार्ट पे पॉइंट करवा देंगे। एक लूप चलाएंगे जब तक आई और जे अपने साइज को क्रॉस नहीं करते, तब तक क्या करें, ए और बी के कंपैरेटिव एलिमेंट्स को कंपेयर करें जहां पे आई और जे हैं। ठीक है, आई और जे जहां पे हैं वहां पे एलिमेंट्स को कंपेयर करें, जो छोटा एलिमेंट है उसको एम में मूव कर दें, यानी कॉपी कर दें, और एम का पॉइंटर जो है के उसको बाय वन इंक्रीज कर दें ताकि अगला एलिमेंट उससे आगे आए। इसके अलावा क्या करना है, अगर एलिमेंट ए का स्मॉलर था तो ए वाला जो पॉइंटर है आई उसको इंक्रीज कर दें, इंक्रीमेंट कर दें बाय वन। और अगर जे का एलिमेंट यानी बी का एलिमेंट छोटा था तो बी का जो पॉइंटर है जे उसको इंक्रीज कर दें। यानी आपके पास तीन पॉइंटर्स हैं, एक ए पे है, एक बी पे है और तीसरा एम पे है। एम वाला पॉइंटर तो हर दफा इंक्रीज होना ही होना है, लेकिन ए और बी में से वो वाला पॉइंटर मूव होगा आगे जिसका एलिमेंट छोटा है। ठीक है, तो ये भी सिनेरियो हो सकता है कि ए के सारे एलिमेंट छोटे थे, वो सारे कॉपी हो गए, अब बी के जो है वो कॉपी हो जाए। ये भी हो सकता है कि बी के सारे कॉपी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ए के कुछ एलिमेंट्स कॉपी हो, फिर बी के कुछ एलिमेंट्स कॉपी हो, फिर ए के कोई एलिमेंट कॉपी हो, फिर बी का कोई एलिमेंट कॉपी हो। तो जो भी एलिमेंट स्मॉलर हैं वो एम में मूव करते जा रहे हैं और आई जे पॉइंटर मूव करते जा रहे हैं। इस चक्कर में क्या होगा कि जब आप ये इवेंचुअली प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे तो कोई ना कोई एक पॉइंटर जो है वो अपने साइज को पहुंच जाएगा, या ए पहले खत्म हो जाएगा या बी पहले खत्म हो जाएगा। वहां पे आपने लूप पहले वाला ब्रेक करना है और फिर जो एलिमेंट आपके पास बच गए हैं ए या बी के, वो एम में आपने कॉपी कर देने हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस है कि पहले तो कंपेयर करते रहें और बी को, और एम में कॉपी करते रहें स्मॉलर एलिमेंट को। और जब ए या बी में से किसी एक के भी एलिमेंट जो है वो खत्म हो जाएं तो दूसरे के एलिमेंट्स जो हैं वो एम में कॉपी कर दें। प्रोसेस देख लें, ये ए है, ये बी है, आई जे, ये एम है। तो आपने छोटा एलिमेंट चूंकि ए का था उसको एम में मूव किया, अगले उसमें आई मूव हो गया क्योंकि आई का एलिमेंट मूव कर चुका है, तो आई ए का एलिमेंट मूव कर चुका है एम में, तो आई को आपने मूव किया। अब फिर कंपेयर किया तो अब बी का एलिमेंट छोटा है वो एम में मूव कर दें। फिर इसी तरह से जे भी आगे मूव कर गया। अब आप आई जे पोजीशन पे ए और बी के सेकंड सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, और जाहिर बात है ए का एलिमेंट चूंकि छोटा है तो वो मूव कर जाएगा। इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। इसमें टाइम क्या लगेगा, ठीक है, से कि आपके पास साइज जो है वो ऑफ एम जो है वो एन है, और ए और बी का मिला के भी साइज एन है क्योंकि वही एलिमेंट्स आपने उसमें एम में कॉपी करने हैं। तो जो आपका अंदर वाला लूप है, अंदर वाला नहीं सॉरी, जो आपका पहला लूप है, एज्यूम करें वो के स्टेप लेता है। ठीक है, वो के स्टेप लेता है और वो के जो है वो स्मॉलर एन से, क्योंकि अभी कुछ एलिमेंट बचे हुए हैं, कुछ एलिमेंट या तो ए में बचे हैं या बी में बचे हैं, एन के एन एलिमेंट कॉपी नहीं हुए, और अभी तक आप कोई नेस्टेड लूप नहीं लगा रहे, आप सिंगल एक लूप लगा हुआ है जिसमें आप या तो ए में मूव कर रहे हैं आगे या बी में मूव कर रहे हैं या दोनों में कुछ स्टेप्स मूव कर रहे हैं, मिला के भी दोनों के स्टेप्स जो हैं वो एन से कम है। अब आपके पास जो डिफरेंस है के और एन का वो है एन माइनस के, वो एलिमेंट्स या तो ए में पड़े हैं या बी में पड़े हैं, उसको भी एम में कॉपी कर देंगे। तो मिला के जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बन जाएगी के प्लस एन माइनस के इज इक्वल टू एन। यानी आपने एन स्टेप्स में मर्जिंग हर सूरत में आपकी हो जानी है, क्योंकि आप दोनों अरेज में लीनियरली मूव कर रहे हैं, कहीं पे कोई नेस्टिंग नहीं है, कहीं पे कोई रेपिटेशन नहीं है। तो ये सिंपल एन टाइम में ये आपका एल्गोरिदम काम करेगा।
हाँ, अगर आपने सेम अरे में रहते हुए ही एलिमेंट्स को कॉपी करना है, यानी समझ लें कि आपके पास दो एक ही अरे है, उसका फर्स्ट हाफ जो है वो भी सॉर्टेड है, उसका सेकंड हाफ भी सॉर्टेड है, लेकिन आपस में उनका हमें कुछ नहीं पता कि आपस में उनका क्या रिलेशन है। और अब आप इसको उसी अरे में रहते हुए मर्ज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप दो सब अरेज लेके उसमें एलिमेंट्स को पहले कॉपी कर लें। ठीक है, यानी जो पहली सिचुएशन थी पिछली स्लाइड वाली, उसको क्रिएट कर लें। ठीक है, दो सब अरेज बनाएं और उसमें एलिमेंट्स को कॉपी कर लें, और वही वाला प्रोसेस जो पिछली उसमें था उसको रिपीट कर लें। ठीक है, अब इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ गई। अब आपने एलिमेंट्स को कॉपी भी करना है। कितने एलिमेंट्स को कॉपी करना है? एन एलिमेंट्स को। यानी रफली अगर हम कहें तो n/2 एलिमेंट्स को ए में कॉपी करना है और n/2 एलिमेंट्स को बी में कॉपी करना है। और अब आपके पास लॉजिकली जो पहली अरे थी वो खाली है, लॉजिकली वो खाली है। अब वो उसमें एलिमेंट्स ए और बी के कॉपी करना शुरू कर दें, तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है अब वो होगी n+n, जो कि एसिम्प्टोटिकली 2n इक्वल टू n ही होती है। तो ये याद रखें कि मर्ज का प्रोसेस जो है वो जैसे भी हो, अलग अलग अरेज में से हो या एक ही अरे में हम कर रहे हो, वो उसने n टाइम ही लेना है। इस नॉलेज के साथ हम आगे चलेंगे। मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट क्या होता है जी? मर्ज सॉर्ट इज अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट फॉलोज द डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी। इट डिवाइड द अनसॉर्टेड लिस्ट इनटू स्मॉलर सब लिस्ट, sort each sublist recursively, and then merge the sorted sublist to produce the final sorted list। ठीक है, मर्ज सॉर्ट जो है वो कैसे सॉर्टिंग करती है? लिस्ट को सब लिस्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, सब लिस्ट को फिर सब लिस्ट में डिवाइड करती है, सब लिस्ट को फिर सब लिस्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, और आखिर में जो है वो मर्ज शुरू कर देती है। ठीक है, मर्ज करते हुए वापस आते हुए लिस्ट को बड़ा करती जाती है। जब डिवाइड कर रही होती है तो लिस्ट छोटी कर रही होती है और वापसी में बड़ा करती जाती है। इस प्रोसेस को हम आगे चल के एग्जाम्पल से भी देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। ये सिमुलेशन पहले एक देखते हैं। ये हमारे पास 8 नंबर हैं। ठीक है, इनको क्या करेंगे, इनको स्प्लिट कर देंगे। इनको सेंटर से रख के स्प्लिट कर दें। अगर ये इवन नंबर्स ना होते तो एक तरफ 4 चले जाते, एक तरफ 3 चले जाते, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनको स्प्लिट कर दिया, इनको फर्दर स्प्लिट कर दिया। लेफ्ट साइड वाले को रिकर्सिवली कर रहे हैं ना, तो हम अभी स्प्लिट जो है वो सारा नहीं, हम लेफ्ट साइड पे आ गए, किसी एक साइड पे जाएंगे। लेफ्ट साइड पे फर्दर स्प्लिट किया और लेफ्ट साइड पे फर्दर स्प्लिट किया। अब आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे सिंगल सिंगल एलिमेंट है 387 और 101। इनको आपने अब क्या करना है, मर्ज कर देना है। तो 101 छोटा है, वो पहले आ गया, 387 बाद में आ गया, और ये सब लिस्ट जो है वो दो एलिमेंट्स की मर्ज सॉर्टेडली मर्ज हो गई। ठीक है, फिर उससे अगले को आपने इसी तरह जो है वो क्या किया, डिवाइड किया दो पार्ट्स में और उनको भी मर्ज कर लिया। अब ये जो आपके पास दो दो के पोर्शन है, इनको आपने मर्ज करना है 4 में। ठीक है, तो आपके पास खाली, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि लॉजिकली आपकी अरे खाली है, तो उसमें आपने इनको रखना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कंपैरिजन शुरू किया 101 और 663, जो कि सब अरे के पहले पहले एलिमेंट है। उनमें छोटा कौन सा है? 101, तो 101 को कॉपी कर देंगे। अब कंपेयर करेंगे 387 और 663 को, 387 छोटा है वो कॉपी हो जाएगा, फिर अगला एलिमेंट 663 और फिर अगला एलिमेंट 818। तो इस तरह हमारे पास ये सब अरे फिर सॉर्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह ही लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे यही प्रोसीजर करेंगे। डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे और फिर मर्ज कर लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मर्ज कर लेंगे। ठीक है, फिर ये दो सब अरेज को मर्ज करेंगे। 281 सबसे छोटा था वो आ गया, फिर 683, फिर 920, फिर 997। अब हमने इन दो सब अरेज को जो चार चार किए हैं इनको मर्ज करना है। ये 8 की अरे लॉजिकली खाली पड़ी है। ठीक है, 101 और 281 को कंपेयर करेंगे। 101 स्मॉलर है, यहाँ पे आ गया। 281 और 387 को कंपेयर करेंगे, 281 आ गया। 387 और 683 को कंपेयर करेंगे, 387 और 663 आ गए। 818 को कंपैरिजन करेंगे हम किससे? 920 से। 818 आ गया, फिर 920 और 917 में से 920 स्मॉलर है, फिर 997। इस तरह ये आपकी सारी अरे सॉर्ट हो गई।
तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ मर्ज सॉर्ट। पहले आप ऊपर से देखें, हम 8 से 4 में, 4 से 2 में, 2 से 1 में आए, फिर 1 से वापस 2, फिर 2 से 4, 4 से 8। तो ये पहले नीचे की तरफ इसको देख लें और फिर नीचे से ऊपर वापस जाते हुए हमने इसको सॉर्ट कर लिया। डिटेल्स क्या है कि स्टेप इज मर्ज इज अ मर्जिंग प्रोसेस वेयर टू सॉर्टेड सब लिस्ट आर मर्ज्ड इनटू अ सिंगल सॉर्टेड लिस्ट। This process involves comparing element from each sublist and selecting the smallest or largest element at each step until all elements have been merged. तो इसमें जो की स्टेप है वो है मर्ज का। और जो हम कहते हैं ना कि सॉर्टेड को मर्ज करना है, तो आप कहेंगे हमने सॉर्ट किया ही कहाँ पे है। तो हमने जब उसको डिवाइड करते करते सिंगल में ले गए, तो ये याद रखिएगा मेरा सेंटेंस जुमला कि सिंगल एलिमेंट इज ट्रिवियली सॉर्टेड। सिंगल एलिमेंट इज ट्रिवियली सॉर्टेड। जब आपको एक वो मजाक होता है ना, हम स्कूल में ऐसे स्कूल्स में जहाँ पे तादाद कम होती है, अभी बन रहा होता है, तो वहां पे कहते हैं कि जी क्लास में बच्चा ही एक है तो यही फर्स्ट आया है। ठीक है। या क्लास में दो बच्चे थे तो ये पहला फर्स्ट आ गया, दूसरा सेकंड। तो जब अरे में एक एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड है। ठीक है। सब अरेज हैं, दोनों में एक एक एलिमेंट है, वो दोनों सॉर्टेड है अपनी अपनी जगह पे। अब आपने उनको सॉर्ट करते हुए या तो पहले में से चूज कर लेना है पहले एलिमेंट, या दूसरे में से चूज कर लेना है, बाद में दूसरे वाला आ जाएगा। तो ये मर्ज सॉर्ट का प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्सिटी, मर्ज सॉर्ट हैज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n log n, making it efficient for sorting large data sets। सो ये एक प्रोसेस देखें, 16 एलिमेंट्स थे आपके पास, ये एग्जाम्पल है। एलिमेंट्स ऊपर नीचे होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। 16 एलिमेंट थे, उनको ब्रेकअप किया 8-8 में, फिर 8-8 को 4-4 में, फिर 2-2 में, फिर 1-1 में। फिर ये जब कंबाइन करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, तो ये एन लॉग एन टाइम लग रहा है। ठीक है। यानी अगर मेरे पास 32 एलिमेंट होते तो एक स्टेप और लगता, 64 एलिमेंट होते तो एक स्टेप और लगता, 128 एलिमेंट होते तो एक स्टेप और लगता। यानी अगर मेरे पास 1000 एलिमेंट है तो वो एक स्टेप में 500 हो जाएंगे, फिर अगले स्टेप में वो 250 हो जाएंगे, फिर अगले स्टेप में वो 125 हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये लॉग एंड टाइम में आपकी आप स्प्लिट करते हैं। और जब मर्ज करते हैं तो फिर आप जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर लॉग एन टाइम लगता है। सो मर्ज की कॉम्प्लेक्सिटी हमने पहले डिस्कस कर ली, वो एन है। ठीक है। और इसमें असल काम वही है, लेकिन जो डिवीजन का प्रोसेस है वो लॉग एन टाइम ले रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी रिवर्स प्रोसेस में है वो एन लॉग एन है, जबकि नीचे वाले प्रोसेस में कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ डिवीजन की है, डेट इज लॉग ऑफ एन। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी है लॉग ऑफ एन प्लस एन लॉग ऑफ एन, जो कि एसिम्प्टोटिकली इक्वल है एन लॉग एन के। ठीक है। इसको पेपर पे तसल्ली से समझ लें। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होती है? मर्ज सॉर्ट एक स्टेबल एल्गोरिथम है। ठीक है। वो कैसे, ये एग्जांपल से समझिएगा। एलिस 85, बॉब 90, चार्ली 85, डेविड 90, ये सब सपोज करें कि ये स्टूडेंट्स हैं और ये इनके स्कोर्स हैं। हमने जब इसको सॉर्ट करना है तो 85 सेंडिंग ऑर्डर में, तो 85 पहले आएगा, 90 बाद में आएगा। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट बात है कि लिस्ट में एलिस जो है वो पहले थी और चार्ली बाद में था। तो जब सॉर्टिंग हुई तो एलिस पहले है और चार्ली बाद में है। दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। बॉब पहले है और डेविड पहले है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल यूं है कि एक कंपनी में दो लोग काम कर रहे हैं, एक को 5 साल हुए हैं, एक को 3 साल हुए हैं। अब अगर उन दोनों की क्वालिफिकेशन बराबर है तो एक्सपीरियंस वाइज कौन बड़ा है? 5 साल वाला बड़ा है। अगर हम एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन पे सॉर्टिंग करते हैं तो जिसकी का एक्सपीरियंस ज्यादा है उसको शुरू में रखेंगे। ठीक है। कि वो कंपनी में पहले आया, ये स्टेबिलिटी कहलाती है। तो कुछ एल्गोरिदम ऐसे हैं सॉर्टिंग के जो स्टेबल नहीं है। मर्ज सॉर्ट जो है वो स्टेबल है। ठीक है। तो हमने जो है वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर ली, प्रोसेस भी डिस्कस कर लिया और स्टेबिलिटी भी डिस्कस कर ली। तो ये टॉपिक इस तरह से कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।